નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા બધા મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ કે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી અને સત્ર પહેલું છે. તો એમાં જે પાઠ નંબર 1 આપે છે જેનું નામ છે દયાલુ શિકારી, એ પાઠનું જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આપ્યા છે તો એ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આપણે આ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે જોવાના છીએ. તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. શરૂઆત કરીએ આપણે પ્રશ્નોની. તો પ્રશ્ન નંબર 1 છે, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए. तो જોઈએ એનો જવાબ આપણે कि शिकारी ने जंगल में हिरनी पर गोली चलाई थी. वह जानता था कि गोली हिरनी को कहाँ लगी और अब वह किस हालत में है. यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गया. दूसरा सवाल, नीचे दो प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए. तो मित्रों, જે પાઠ્યપુસ્તકમાં તમારે ચિત્ર આપેલું છે એ ચિત્ર જોઈ અને તમારે એનું નામ લખવાનું છે અને વાર્તા લખવાની છે, એટલે કે કહાની લખવાની છે. તો જોઈએ બાતુની કછુઆ. તો એના વિશે જોઈએ આપણે कि बातूनी कछुआ. तो एक तालाब था. अपने वार्ता लिखिए એટલે કે कहानी लिखिए कि एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था. वह बहुत बातूनी था. वह तालाब में दो हंस भी रहते थे. वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे. एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई. तालाब सूखने लगा. हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब जाने का निश्चय किया. वे एक लकड़ी ले आए और एक एक बाजू अपनी चोंच से पकड़ लिया. बीच के भाग में कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया. हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत. जो तुम बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे. दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे. रास्ते में गौ आया. गौ के लोग हंसों और कछुओं को देखने के लिए जमा हो गए. तो लोगों को देखकर कछुए से चुप न रह गया. जैसे ही उसने बोलने के लिए मुंह खोला, उसी समय लकड़ी मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया. सीख क्या मिलती है? तो हमें सीख मिलती है बहुत बोलना बुरी आदत है. इसके कारण विपत्ति आ सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है. यह कहानी हमें बातूनी न बनने की सीख देती है. बराबर છે. હવે બીજી જોઈએ. બીજું એક ચિત્ર આપ્યું છે તો એના પરથી છે કે બુદ્ધિમાન કૌવા, એક બુદ્ધિશાળી કાગડો. તો જોઈએ, एक कौवा था. वह एक बार उसे खूब प्यास लगी. उसने इधर उधर पानी की बहुत तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला. तब आखिर वह उड़ते उड़ते एक झोपड़ी के पास पहुंचा. वह उसे एक घड़ा दिखाई दिया. घड़े में देखा तो घड़े में थोड़ा पानी था जो बहुत नीचे था. कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी. पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा. उसने आसपास बहुत से कक्कड़ पकड़ पड़े हुए थे. वह देखा कंकड़ यानी कि काकरो. वह देखा तो उसने एक एक ककड़ को घड़े में डालना शुरू किया. कंकड़ों के कारण पानी ऊपर तक आ गया. कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया. तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समस्या आने पर धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए. यह कहानी हमें बुद्धिमानी से काम लेने वाला कौवा हमें यह सीख देता है. ठीक है. જોઈએ આગળનો પ્રશ્ન. પ્રશ્ન નંબર 3, કૌવા और लोमड़ी कहानी बनाकर लिखिए. तो कागड़ों ने शियाળ विषे. तो જોઈએ, एक बार कौवे को एक रोटी मिली. वह रोटी लेकर पेड़ की डाल पर जा बैठा. इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई. उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी. उसके मुंह में पानी आ गया. उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उसकी रोटी ले लूँ. लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया, कोई गाना सुनाइए ना. आपका गाना मुझे बहुत मधुर लगता है. कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया. उसे लगा कि
लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपनी पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे वाह, कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने रोटी खा ली। सचमुच अपनी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। सीख क्या मिलती है? तो कुछ लोग खुशामद करके मूर्ख बनाकर अपना स्वाद सिद्ध करने की चाल चलते हैं, तो सावधान रहकर फंसना नहीं चाहिए। ये हमें सीख मिलती है। जो ये આગળનો પ્રશ્ન, પ્રશ્ન નંબર 4 में प्रश्न 2 और प्रश्न 3 में से आपको कौन कौन सी कहानी अच्छी लगी है और क्यों, तो ये आपको તમારે લખવાનું છે। જે તમને સારી લगी હોય એ તમારે લખવાનું છે। तो जो प्रश्न 2 और प्रश्न 3 में, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 में 3 कहानी दी गई है। तीनों कहानी रोचक है, फिर भी मुझे कौवा लोमड़ी की कहानी अच्छी लगी। पहली पहली 2 कहानी बहुत पुरानी हो गई है, जबकि कौवा लोमड़ी कहानी में नवीनता और आधुनिक बोध है। यह कहानी हमें मूर्ख बनाकर अपना मतलब सिद्ध करने वालों से सावधान करती है। कौवे की चालाकी हमें बहुत कीमती सीख दी जाती है, इसलिए यह कहानी मुझे सबसे अच्छी लगी। बराबर है। तमने जे सारी लगी हो तमारे लखवानुं छे। प्रश्न 5 में જોઈએ, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधार्थी शब्द ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहला शब्द है दयालु। तो दयालु का अर्थ क्या होता है? निर्दयी। तो देखिए उनका वाक्य प्रयोग, दयालु। तो दयालु राकेश ने आहत चिड़िया को बचाया। और देखिए निर्दयी, एनो विरोधार्थी જોઈએ तो आतंकवादी निर्दयी होते हैं। बीजो बहुत એટલે थोड़ा, तो बहुत, तुम बहुत थक गए हो, थोड़ाનું જોઈએ अब थोड़ा दूध पी लो। तीजो स्वस्थ એટલે अस्वस्थ, स्वस्थ आज तुम स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो कल तुम अस्वस्थ थे। હવે જોઈએ चौथो खुश, खुश એટલે नाखुश, वह हमेशा खुश रहती है, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखी। હવે જોઈએ जन्म, तो मरण, जन्म रोज कई बच्चों का जन्म होता है, मरण रोज कई लोगों का मरण होता है। बुराई तो अच्छाई यानी कि भलाई। तो देखिए बुराई, आपने मेरे साथ कभी बुराई नहीं की, भलाई आपने मेरे साथ हमेशा बुराई ही की है। और जो प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा हैं, उन्हें रेखांकित कीजिए। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो देखिए पूजन और परीक्षा दोनों शब्द हैं संज्ञा। अब देखिए सब अंबाजी जा रहे थे, तो अंबाजी। गुलाब का फूल मुझे पसंद है, तो गुलाब। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी, किसकी? हिमालय की। आज बिल्ली सारा दूध पी गई, कौन पी गई? तो बिल्ली। प्रश्न 7, अंदाज अपना अपना, यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? चर्चा कीजिए। तो तुम्हारी चर्चा शू करवानी छे? जो चर्चा, यदि शिकारी की जगह मैं होता तो मैं भी हिरनी के साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा शिकारी ने किया। चर्चा, अक्षय, बिपिन, आशिक। तो देखिए अक्षय, घायल हिरनी और उसके नवजात बच्चे को देखकर मेरा दिल भर जाता। बिपिन शू कहे छे? मैं जल्दी से रिक्शा या दूसरे कोई वाहन को ले आता। आशिक शू कहे छे? अगर रिक्शा के किराए के पैसे तुम्हारे पास न होते तब क्या करते हैं? बिपिन शू कहे छे? तब मैं दौड़कर अस्पताल पहुंचता और अस्पताल से एम्बुलेंस भेजने का प्रस्ताव रखता। अक्षय शू कहे छे? हाँ, हिरनी का इलाज तो करवाना ही था, क्योंकि उसके बचने पर ही उसके बच्चे की जीवित रहने की आशा की जा सकती थी। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणे जे स्वाध्याय छे એ સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય આપણે અહીંયા એનો વિડીયો આપણે પૂરો કરીએ છીએ। તો જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન ગમ્યું હોય, તો વિડીયો લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય, ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા બધા મિત્રોનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર।